आज का जो हमारा वीडियो है वो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इस टॉपिक पे बेस्ड हमारा आज का वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो थेल्स थ्योरम है वो क्या है, और फिर उसके बाद हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है ए, बी और सी। तो थेल्स थ्योरम कहता है कि इस त्रिभुज के किसी भी साइड को अगर आप ले लो, किसी भी साइड के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो और वो त्रिभुज की बाकी जो दोनों साइड्स हैं उसको अगर वो काट रही है, यानी जो लाइन आप खींच रहे हो वो त्रिभुज की बाकी दो साइड्स को अगर काट रही है, तो जो रेशियो में, जिस रेशियो में वो काटेगी बाकी दो साइड्स को, वो इक्वल होगा। तो जैसे मान लो ये त्रिभुज है, हमने इस साइड के पैरेलल ये डी ई ये लाइन ड्रॉ की हुई है, और जो डी ई लाइन है ये बी सी के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं थेल्स थ्योरम से कि ए डी अपॉन डी बी जो होगा वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी की, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ऐसा तब होगा जबकि हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो अब इसका कन्वर्स की अगर हम बात करें तो ये थेल्स थ्योरम था हमारा, जिसमें कि ये दिया हुआ था कि डी ई पैरेलल है बी सी के। ये गिवन रिजल्ट है, ये रिजल्ट गिवन है और ये है टू प्रूव। तो कन्वर्स का मतलब ये हुआ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का मतलब हुआ जो आपको सिद्ध करना है रिजल्ट थेल्स थ्योरम में वो गिवन हो जाएगा, यानी दिया हुआ रिजल्ट हो जाएगा, वो ज्ञात हो जाएगा आपको। और जो आपको गिवन रिजल्ट था वो आपको कन्वर्स में प्रूफ करना होगा, यानी ठीक उल्टा हो जाता है। जो टू प्रूव है वो गिवन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो गिवन है वो टू प्रूव में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम कन्वर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको थेल्स थ्योरम में दिया हुआ था कि जो डी ई है वो बी सी के समांतर है, ये दिया हुआ था और ये सिद्ध करना था। अब ये दिया हुआ है, कन्वर्स में क्या होगा कि अगर ये रेशियो इक्वल हैं, कन्वर्स थ्योरम कहता है कि अगर ये रेशियो इक्वल हैं तो प्रूफ करिए कि डी ई पैरेलल है बी सी के। ये कन्वर्स हो गया। यानी अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, आपने कोई लाइन ड्रॉ की हुई है, अब वो लाइन पैरेलल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये लाइन पैरेलल है, कोई भी लाइन है आपने ड्रॉ की हुई है, और ये लाइन इस तरह आपने ड्रॉ की हुई है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाए ए ई अपॉन ई सी के। तो आपको प्रूफ करना रहेगा कि डी ई पैरेलल टू बी सी। यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में ये जो रिज़ल्ट है ये आपको गिवन है, ये आपको पता है, और ये जो रिज़ल्ट है ये आपको प्रूव करना है। तो ये चीज़ें हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में। तो आइए इसको देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसको, ये ट्रायंगल ए बी सी है हमारा। ए बी सी में जो डी ई है वो कोई लाइन है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पैरेलल है, यही हमें प्रूफ करना है। डी ई कोई लाइन है और जो कि दो साइड्स ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, और ये इस तरह काट रही है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ये गिवन है आपको। अब आपको प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, तो आपको प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी की, और आपको प्रूफ करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। अब सवाल उठा के इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो
जो इस थ्योरम को सिद्ध करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो है कंट्राडिक्शन मेथड। इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो होता क्या है कंट्राडिक्शन मेथड, कि जो रिज़ल्ट हमें प्रूफ करना रहता है, मान लो आपको कोई भी रिज़ल्ट प्रूफ करना है कंट्राडिक्शन मेथड से, तो जो रिज़ल्ट आपको प्रूफ करना है उसका ठीक उल्टा आप एज्यूम करते हैं, आप उसको लेके चलते हैं। यानी अगर आपको DE पैरेलल टू BC आपको प्रूफ करना है, तो आप ये मान के चलेंगे कि माना DE BC के पैरेलल नहीं है, और फिर हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, आगे हम बढ़ते जाएंगे, प्रोसीड करेंगे, और फाइनली एक स्टेज ऐसा आएगा जहां हमें लगेगा हम जो सोच रहे थे, यानी हमने जो एज्यूम किया था कि DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, ये गलत है। और जहाँ पे हमें ये लगेगा कि DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC गलत है, वहीं पे हम बोलेंगे कि दिस मीन्स DE विल बी पैरेलल टू BC, यानी DE जो होगा वो BC के समांतर होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो मान लिया, फिलहाल हमें ये सिद्ध करना है, तो मान लिया कि DE जो है BC के समांतर नहीं है। अब अगर DE BC के समांतर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहां पे ले लेंगे E डैश, एक पॉइंट हमने ले लिया यहां पे E डैश, और D से इसको ज्वाइन कर देंगे। D से हम इसको ज्वाइन कर देंगे और हम बोलेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट, मान लीजिए कि DE डैश वो BC के पैरेलल है। अब हम ये मान के चलेंगे कि DE डैश BC के पैरेलल है। DE पैरेलल नहीं है बल्कि DE डैश BC के पैरेलल है। अब बच्चों अगर DE डैश BC के पैरेलल है, यानी ये जो DE डैश है ये किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाया जा सकता है। और थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो और वो किसी उस त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है, तो जिस रेशियो में वो डिवाइड करेगी दो भुजाओं को, वो समानुपाती होंगे, यानी उनका अनुपात जो होगा वो समान होगा। तो यहाँ पे चूंकि DE डैश हम मान के चल रहे हैं BC के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE डैश अपॉन E डैश C के। ये कहाँ से आया? फ्रॉम थेल्स थ्योरम। ये हमें थेल्स थ्योरम से मिला कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE डैश अपॉन E डैश C के। ये थेल्स थ्योरम से हमको मिला। और ये जो रिजल्ट है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये आपको नोन है, नोन रिजल्ट है, ये आपको ज्ञात है पहले से ही। तो हमने मान लिया ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब अगर दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे AD अपॉन DB आ रहा है और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में AD अपॉन DB आ रहा है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी AE अपॉन EC इक्वल होगा AE डैश अपॉन E डैश C के। ये AE अपॉन EC, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी। AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। अब क्या करेंगे बच्चों कि हम दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। तो दोनों साइड में हमने 1 ऐड कर दिया। अब इस चीज़ को मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ। 1 ऐड कर दिया दोनों साइड में, तो यहाँ पे EC हमारा LCM हो जाएगा और मिलेगा EC हमारा LCM हो गया और ऊपर मिलेगा EC प्लस AE और इक्वल टू यहाँ पे E डैश C हमारा LCM हो जाएगा, ये मिलेगा AE डैश प्लस E डैश C, ये मिला। अब EC प्लस AE अगर हम बात करें, EC
प्लस ए ई, ये ए सी के इक्वल हो जाएगा। ई सी ये है, ए ई ये है, तो कुल मिला के ये जो ऊपर मिला हमें ये ए सी के इक्वल हो गया ए सी अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी यानी ए सी के इक्वल ये भी होगा। तो ए सी ये हो गया, ए सी अपॉन ई डैश सी, ए सी कैंसिल होगा, तो हम बोल सकते हैं ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी। हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम बस आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ए सी यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल होगा। 1 बाई ई सी इज इक्वल्स टू 1 बाई ई डैश सी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी। जनरली यहाँ पे हम ए सी को हम काटेंगे नहीं, जनरली ज्योमेट्री में ऐसे करना ये ठीक नहीं होता है, आप काटेंगे नहीं, बस आप लिख दीजिएगा ए सी और यहाँ लिख दीजिएगा ए सी, और ये दिस इम्प्लाइज, इसको लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी। तो ए सी मान लीजिए कैंसिल हुआ, 1 बाई ए सी इक्वल्स टू 1 बाई ई डैश सी, और यानी ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, ई सी हमारा ये है, ये जो डिस्टेंस है ये ई सी है और ये ई डैश सी है, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। अगर डी ई और डी ई डैश दो अलग अलग रेखाएं हैं तो ये कभी इक्वल नहीं होंगे। यानी हमने ये जो रिजल्ट निकाला ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी, ये कंट्रोडिक्शन है, ये ट्रुथ के अगेंस्ट है। ई सी कभी ई डैश सी के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, इज ए contradiction, दिस इज ए कंट्रोडिक्शन। ये तो अगर ये कंट्रोडिक्शन है तो इसका मतलब हमने एजम्पशन लिया हुआ था कि डी, हमने क्या माना था कि मान लिया कि डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, हमने ये माना हुआ था, तो हमने ये माना हुआ था, और यहाँ पे इसको लेके जब मैं चला तो यहाँ पे इसका कंट्रोडिक्शन आ गया। इसका मतलब हमने जो माना हुआ था वो गलत था, तो सही क्या था, दिस इम्प्लाइज डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यानी हमारा डी ये कंट्रोडिक्शन है, यानी हमने जो माना था वो गलत था, और इसका अर्थ ये हुआ कि जो डी ई है वो निश्चित तौर पे बी सी के पैरेलल होगा। तो ये बच्चों इस तरह से हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को प्रूफ करते हैं।